नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के कंटेंट में समाज के उन तमाम पहलुओं को समेटने का प्रयास किया गया है। चाहे आप जिस क्षेत्र में लगे हैं या कार्यरत हैं, आप उसी को लेकर चलिए, क्योंकि एक बार जिसका चल गया या नाम का सिक्का निकल गया, फिर तो उसका बल्ले बल्ले हो गया। उसके बाद माल खराब हो तभी भी वह नाम से निकल जाता है, क्योंकि उस नाम का सिक्का पहले से ही बाजार में जम चुका है। और एक बार नाम का डंका बज गया, फिर क्या चाहिए। इसके अलावा और बहुत कुछ है इस कंटेंट में। यदि विस्तृत जानकारी चाहते हैं और साथ साथ ठहाका भी तो इस वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बना रहना होगा। यदि पसंद आए तो कमेंट शेयर कर सकते हैं। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है नाम से बिकता है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक फिल्म डायरेक्टर का फ़ोन आया। राजेंद्र जी, मुझे 2-4 रोमांटिक सॉन्ग चाहिए। इसके पहले भी महोदय मुझसे 2-3 बार सॉन्ग ले चुके थे। हमेशा मेरे सॉन्ग को रॉन्ग बताकर बात को इति सीली कहकर टाल देते थे। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि आपकी रचना थोड़ी पुरानी लीक पर है, लेकिन औरों से फिर भी ठीक है। खैर, देखता हूँ। 2-4 दिन के बाद वही ढाक के 3 पात वाला निर्णय, नहीं हो पाएगा राजेंद्र भाई। बाद में काफ़ी छानबीन के बाद पता चला महोदय नए रचनाकार के रचना को बेकार कहकर उसी नींव पर अपने नाम का दीवार खड़ा कर अच्छे दामों पर बेच देते थे। ये महोदय इतनी ओछी हरकत करने के बाद भी हमेशा मुझको ही पकड़ते थे। काम पड़ते ही विनम्र लहजे में कहते, राजेंद्र भाई 3-4 सॉन्ग भेजिए, एल्बम बनाने का सोच रहा हूँ। इस बार भी हाँ कर दिया और कहा, मेरे एक फेमस गीतकार मित्र हैं, उनके रचनाओं को देखकर बताइए कैसा है। और अपनी रचनाओं पर उसी फेमस गीतकार का नाम चस्पा कर महोदय के ईमेल पर भेज दिया। उन्होंने रचना देखकर उसी समय फ़ोन किया, राजेंद्र भाई देखें इनकी रचनाओं को, क्या गजब लिखे हैं, कितना नयापन है, कुछ इसी तरह का आप क्यों नहीं लिखते। मुझे उनके होनहार होने का रंग ढंग देखकर उन पर तरस आने लगा। मैं अनमनस्क भाव से बोला, देखता हूँ। उन्होंने बड़प्पन जताते हुए मुझ पर पासा फेंका, वैसे मैं इन लोगों से भी गीत ले सकता हूँ, लेकिन आपसे आत्मीय संबंध एक अलग लगाव सा हो गया है। मेरी दिली इच्छा है कि आप ही क्षेत्र में नाम कमाएं, इसलिए सबसे पहले आपसे संपर्क करता हूँ। मैं मन ही मन स्वयं से कहा, ये क्यों नहीं कहते कि वहाँ नगद नारायण भजना पड़ेगा, वह भी बड़ा अमाउंट, उसके बाद वहाँ से आउट होना है। खैर, मुझे थर्मामीटर लगाकर जो मापना था माप लिया। मेरी रचनाएं भी उसी लेवल की है, लेकिन नाम फेमस नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर के टेबल पर धूल खाती रहती है। वही फेमस होता तो लोग हाथों हाथ मेरी रचनाओं, मेरे गीतों को लुक लेते। फेमस होने के लिए कुछ आइडिया लगाकर मैं भी फेमस हो सकता था, लेकिन सरकारी सर्विस में होने के कारण फेमस होना उचित नहीं समझा। भविष्य में देखा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले गांव गया था, वहां अपने दोस्तों से मिला। एक मित्र जो मेरा बहुत ही करीबी है, फौज से अवकाश प्राप्त कर दूसरी नौकरी करने के बजाय वह बिजनेस लाइन में उतरना चाह रहा था।
उसकी मंशा पूरी हुई। पास वाले देहाती शहर, जिसे चट्टी भी कहा जाता है, वहीं पर हार्डवेयर तथा बर्तन वगैरह का दुकान खोलकर बैठ गया। सभी तरह का सामान उपलब्ध था उसके दुकान में। यदि ग्राहक आ गया तो उसे फिर खाली हाथ नहीं लौटना है। दुकान चल निकली। तभी एक दिन एक ग्राहक आया। उस समय मैं भी वहाँ पर था। उसे एक थाली लेना था। मित्र ने बहुत बढ़िया थाली दिखाया और कहा, बहुत बढ़िया थाली है। ग्राहक बोला, मुझे अमुक कंपनी का ही थाली चाहिए। मित्र के बार बार समझाने के पश्चात वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। मित्र दुकान के भीतरी हिस्से में तरह तरह की कंपनी का लोगो बनवा कर रखा था। उसने ग्राहक को जिस कंपनी का लोगो का होना चाहिए था, थाली के बीचों बीच रहकर ऊपर से दो हथौड़ा दे मारा। फिर वही थाली लाकर दे दिया, ऊपर से 200 रुपये अतिरिक्त रख कर। ग्राहक दिल से खुश हो गया। ये माल वाकई एक नंबर है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक कहानी प्रतियोगिता के लिए लेखकों से रचनाओं की मांग की गई थी। सभी तरह के साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं भेजी। मैं भी एक बहुत बड़े साहित्यकार की रचना उड़ाकर उस पर अपना नाम चस्पा करके भेज दिया था। और मेरी एक रचना थी जो मैं उसी मित्र के नाम से भेजा। जब परिणाम आया तो मेरे नाम पर जो रचना थी वह निम्न स्तर की, और जो उस साहित्यकार के नाम पर जो रचना थी उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालांकि उस साहित्यकार मित्र से बोलकर ही मैंने ऐसा किया था। कुछ अर्से पहले एक साहित्यिक पत्रिका में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन के चित्रकारी को लेकर एक विवरण छपी थी, जिसे मकबूल साहब को बधाई देने के लिए उस क्षेत्र के कला के पारखी लोग घर पर पधारे थे। उस समय मकबूल साहब बाथरूम में जा रहे थे। तभी उनके 5 वर्षीय पोते ने उनके कैनवास पर बेतरतीब ढंग से कुछ चित्र उकेर दिया था। यह मकबूल फिदा हुसैन साहब ने देखा भी था। वे सभी उस चित्र पर अपना मंतव्य झाड़ रहे थे। क्या गहराई है, यह नदी, यह वादियाँ, वाह! हुसैन साहब की बात ही कुछ और है। इतने में हुसैन साहब मुस्कुराते हुए बाथरूम से बाहर निकले। बोले, मेरे पोते ने पेंसिल लेकर बेतरतीब ढंग से पूरे कैनवास पर अपना छाप छोड़ रखा है। इतना कहते फिर तो उन सब का चेहरा देखते बनता था। सब नाम का कमाल है। मेरे चाचा जी सब्जी भाजी का कारोबार करते हैं। अभी हाल फिलहाल उन्होंने मॉल में सब्जी सप्लाई करने का टेंडर लिया हुआ है। वह प्रतिदिन मॉल को आलू प्याज से लेकर सभी तरह की हरी सब्जियां सप्लाई करते हैं और बाकी बचे सब्जियों को लेकर कॉलोनी के फुटपाथ पर दुकान लगाकर कम रेट में ही बेच देते हैं। जबकि उन्हीं लोगों में से एक ग्राहक सब्जी लेते हुए दूसरे ग्राहक से कह रहा था, भाई, मॉल के माल सब एक नंबर आता है। यहाँ के आलू और वहाँ के आलू में कितना अंतर है। भले ही 2-4 रुपये अधिक लगता है, लेकिन मॉल में माल रहता है टॉप क्लास का। मैं वहीं खड़ा हो उनकी बातें सुनकर अपना माथा पीट लिया। मैं मन ही मन स्वयं से कहा, दोनों माल तो एक ही है। वहाँ लेबल लगाकर टेबल पर सजाया गया है और यहाँ फुटपाथ पर कपड़ा बिछाकर गिराया गया है न कमाल की बात। केवल मॉल के नाम पर बिक रहा है। तात्पर्य यह, सब कुछ नाम से बिकता है। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।